जाते हैं तो उनको वापस बैठाया गया, बात सुनी गई और आयोग गठित किया गया। लेकिन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले सरकार गिर चुकी, दूसरी सरकार आ गई, पार नहीं पड़ी। दूसरी सरकार आई मनमोहन सिंह की सरकार, उसमें भी हमने प्रयास किया और एक आयोग बैठाया गया। उस आयोग ने भी रिपोर्ट दी लेकिन वो भी लागू नहीं हुई। राजस्थान सरकार ने भी एक आयोग बैठाया राजस्थान में, उसने भी रिपोर्ट दी लेकिन लागू नहीं हुई। लेकिन ये जो सब बातें चल रही थी, वर्तमान सरकार जब पिछली बार थी तो उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने EWS का आरक्षण दिया। बहुत अच्छा काम किया कि कम से कम आरक्षण को दिया, लेकिन उसके साथ जो शर्तें लगा दी वो बड़ी अजीब लगा की तरह की लगा दी। आरक्षण में आपके पास 100 गज से बड़ा मकान है तो आपको नहीं मिलेगा। हमारे तो बुजुर्गों ने पीढ़ियों में पहले बड़े बड़े मकान बना दिए, आज उनकी मरम्मत नहीं होती, पत्थर बिखर रहे हैं और फिर भी हमको इसलिए आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि वो बड़ा मकान है। ये कोई तरीका हुआ? अगर हमारे इसी तरह की जो दूसरी शर्तें हैं तो उन शर्तों के ऊपर अगर हम चलते रहे तो हम उसमें जा नहीं सकते। जब इसकी रिपोर्ट की गई, राजस्थान सरकार ने उन सब जो इस तरह के जो प्रतिबंध थे उनको कम करके केवल ये रख दिया कि साल भर में 8 लाख से ज़्यादा अगर किसी की इनकम है, किसी की मिलेगा वरना मिलेगा। हम चाहते हैं केंद्र सरकार भी ऐसा करे। हम चारों तरफ से प्रयास भी कर रहे हैं, अनेक ज्ञापन भी दिए गए, हो सकता है वो विचार भी हो रहा हो। हम राजस्थान सरकार, वर्तमान सरकार से भी चाहते हैं कि वो भी अपनी तरफ से बोले कि इस तरह का लागू होना चाहिए, तब जाके हमारे फायदे होंगे। वरना कोई हमारा रिप्रेजेंटेशन बनता ही नहीं है उसमें, हमारे लोग वहाँ जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या हम किसी को पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देते? क्या हमारे मताधिकार का हम प्रयोग नहीं करते? हम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कीमत इसलिए नहीं होती कि हम हमारी पुरानी परंपराओं का भी तो छोड़ के एक नहीं बन पा रहे हैं। हम पुरानी परंपराओं को छोड़े। आज हमारे जो विकृतियां हैं हमारे खुद की, दूसरों को दोष देने के लिए तो आज अपन जोर जोर से बोल रहे हैं, लेकिन अपने आप को देखा है क्या? हर परिवार में क्यों झगड़ा हो रहा है? क्यों भाई भाई लड़ रहे हैं? क्यों बहन भाई लड़ रहे हैं? क्या ये हमारी गलती नहीं है? हम परिवार में एक नहीं रह सकते तो इतने बड़े समाज में एक कैसे रहेंगे? इस समाज में भी एक बड़ा रहना है, ये भी समाज का अरमान है। ये समाज का अरमान है कि हम परिवार में शांति से रहें, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें और केवल हमारे परिवार की या हमारे समाज की बात नहीं है। हम हर मानव मात्र के लिए गए। हमारे पूर्वजों ने तो पशुओं के लिए जान दी है, मानव मात्र के लिए जान दी है, और हम क्या साथ रहकर एक साथ मिलकर देश की तरक्की की बात नहीं कर सकते, राष्ट्र की तरक्की की बात नहीं कर सकते? और इसीलिए ये जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। जो अनुसूचित जातियों के नेता लोग हैं, चिंतक लोग हैं, उन लोगों को बैठाकर बैठाकर बातचीत की। क्या तरीका है, क्या आपकी शिकायत है? और छोटी छोटी शिकायत से आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने बताया कि हमने 8 जिलों का सर्वे किया था और उस सर्वे के हिसाब से हमारे खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ, उनमें से राजपूत सिर्फ 8% है। और वो 8% के अपराध क्या करते हैं कि जब किसी की कलोनी निकली है, घोड़ी पे बैठा है तो उसको उतार देते हैं और जाके घर में बैठ जाते हैं, मूछ ताड़ लेते हैं। बाकी कोई अपराध नहीं, वो सीधा सा अपराध। और बदनाम सबसे ज़्यादा वही होते हैं। बाकी जो दूसरे लोग अपराध करते हैं, हमारी बच्चियों को उठा ले जाते हैं, लेकिन उन्हीं की समाज का कोई आदमी आएगा, उसका कान पकड़ के लाएगा, मारो इसके जूते, देखो कितना बेईमान है, ये कोई काम करने का है, और बात खत्म होती है। कोर्ट में मुकदमा केवल हमारे खिलाफ होता है, मूछ ताड़ने वालों के खिलाफ। क्या तरीका है ये? क्या हम जानते नहीं उसमें भी भगवान बैठा है? हर मानव ईश्वर की संतान है और उसमें जो भगवान बैठा है तो उसके साथ ऐसे दुर्व्यवहार करेंगे? एक छोटी सी बात है। होना तो ये चाहिए कि जब उसकी बिलोरे जा रही है, आप 5 रुपये से उसके निचराव करके देखिए आपके साथ कैसे लोग बैठते हैं। और कब ये बिगड़ा है? मैं तो कहता हूँ इस लोकतंत्र के इस भारत में आने के बाद बिगड़ा है। मेरे बचपन की मुझे बातें याद है, हम परिवार में जब इकट्ठे तो सब साथ मिलके
शेड्यूल कास्ट के लोग भी हमारे साथ मिलकर रहते थे, हम साथ खेलते थे, एक दूसरे को उम्र के खतरनाक हिसाब से लेटेस्ट है मोदी ने रिश्ते पूर्व प्रताप फाउंडेशन प्रमुख है। कोई भेद नहीं था। उनके यहाँ की महिलाएं हमारे घरों में झाड़ू लगाने आती तो हमारे घर की जो छोटी महिलाएं होती थी वो उनके पगे लगती थी। कितना सम्मान था, इसको किसने बिगाड़ा? रियली वास्तव इस लोकतंत्र में डिवीजन करने की कोशिश की है और उस डिवीजन को दूर करने में हमको भी अग्रणी बनना चाहिए कि नहीं, हम सबके साथ बराबर अच्छा व्यवहार रखेंगे। हमने तो मुसलमानों तक को बुलाया, साथ में बैठ के भोजन किया है, साथ में बैठ के विचार किया है कि हम नागरिक हैं, हम ईश्वर की संतान है। धर्म का कोई तरीका दूसरा हो सकता है, समुदाय दूसरा हो सकता है, लेकिन जाना तो आखिर सभी को इसी जगह है। क्यों नहीं हम एक हो सकते? ये सब बातें करने की जरूरत थोड़ी है। ये भी इस कौम का अरमान है कि हम ऐसा करें, लेकिन कौम का अरमान ये भी है कि हमारे साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसी जो अभी गीत गाया था उसकी कमिटी फिर सुननी चाहिए। ध्यान रखना मौन मेरा टूट ना जाए, ध्यान रखना ये मेरे मौन है अभी तक ये टूट ना जाए। सरवड़ी है सिक्कर में और सरवड़ी सरवड़ी सलामत सकता है है सरवड़ी कटा है नहीं गांव तो मावी सिंह सरवड़ी गांव सरवड़ी काम सिक्कर मावे बाढ़ में सिक्कर में उनको ध्यान देने की बात है।